कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक पेपर के लिए यहाँ पे मैं प्रश्न दे रहा हूँ। तो डू एंड डायरेक्टेड में कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, पहला प्रश्न क्या है, मिस्टर शर्मा टीचेस यूज इंग्लिश कह रहा है। तो इसे चेंज किस में करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए कहेगा। तो इसका एक नियम होता है, जब भी इसमें चेंज करेंगे तो हैव और हैज का उपयोग करते हैं। या तो हैव होगा या तो हैज होगा, दोनों में से एक उपयोग होगा, ठीक है। और जो ये जो टीचर्स है ना, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे उपयोग होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा के बाद क्या लगा देना है, हैज लगा देना है या हैज का उपयोग होगा तो हैज आ जाएगा। और टीचर्स के जगह क्या होगा, थॉट हो जाएगा ना, यूज इंग्लिश। इस तरह से बनाते हैं। इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ। दूसरा है वेन किरण कॉल्ड आई वाज स्लीप, लिखा हुआ है ना। तो इसको किस में चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है यहाँ पे यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रीराइट द सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। तो इसे चेंज करना है आपको, मतलब ये जो वर्ब है ना इसको सही करना है, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस मतलब सही करके बताना है, ठीक है। इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। वी डू नॉट हैड द पुअर कह रहा है, तो इसे पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं आपको एकदम अच्छा तरीका बताता हूँ। पीछे का जो शब्द रहता है ना उसको आगे में लिखना है। जैसे कि द पुअर है, द पुअर को कहाँ पे लिख देंगे, आगे में लिख देंगे, और आगे जो आगे में लगा उसको पीछे में लिख देते हैं, ठीक है। और ये नॉट है ना उसको हटा देंगे, नॉट हट जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका उत्तर दिखाऊंगा कैसे बनेगा। देख इसके बाद देखो, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। वॉइस के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अधिकतर जो यूज होता है वो एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस होता है। हर एग्जाम में एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस से प्रश्न आते हैं। तो जैसे ही पीछे से आगे गए वैसे ही आगे से पीछे इसमें भी होगा, ठीक है। इस ये जो है ना कौन से वॉइस में पता है, ये है अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेसिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में जब बनाएंगे तो जो आल है वो आगे में आ जाएगा और एन हॉनेस्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे में। मैं इसका उत्तर अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद देखो पांचवा है द बॉय इज माई ब्रदर ही इज वेयरिंग अ रेड कैप, लिखा है ना। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटेड क्लाउज दिया हुआ है ना, दोनों को कंबाइन करना है, ठीक। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे कंबाइन करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे है छठवा जो है, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर माई सिस्टर लिव इन भोपाल कह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या उपयोग करना है, यहाँ पे देखो हु का उपयोग करने के लिए कह रहा है, तो हु का उपयोग करना है। तो हु का उपयोग करके इन दोनों को कंबाइन करना है। चलो अब उत्तर दिखाता हूँ सभी का। देखो सभी का उत्तर, मिस्टर शर्मा हैज, मैंने बताया था हैज और थॉट यूज इंग्लिश, बाकी सब सेम टू सेम है। वेन किरण कॉल्ड आई वाज स्लीपिंग। इसके बाद देखो इसे पेसिव वॉइस में चेंज किया तो द पुअर आगे में आ गया। इसके बाद ऑल नॉट हेटेड बाई यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ऑल ट्रस्ट आगे में आया, इन हॉनेस्ट मेन पीछे में हो गया, ठीक। इसके बाद देखो द बॉयज हूँ लगा के यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया, हूँ लगा के यहाँ भी कंबाइन कर, जहाँ पे हूँ लगा है ना वहीं पे कंबाइन हुआ है। इसके बाद और कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, चेंज इंटू निगेटिव कह रहा है। तो रीटा टीचर्स इंग्लिश कह रहा है, ठीक है। टीचर रीटेस इंग्लिश कह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे जब निगेटिव में चेंज करोगे तो निगेटिव में चेंज करने का एक तरीका होता है नॉट लगा देना। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट लगना। तो रीटा डज नॉट, टीचर से एस हट जाएगा, टीच हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर चेंज द वाइस कह रहा है, वाइस में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, पीछे के आगे लिखते हैं, आगे के पीछे लिखेंगे। इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद देखो तीसरा जो है कंबाइन वाला है ना, ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल। तो कंबाइन यूजिंग नाइदर और नॉर, नाइदर या नॉर लगाना है, ठीक है। इन दोनों में से एक यूज होगा, तो इन दोनों में से जो यूज होगा उसका उपयोग करके इन्हें कंबाइन करना है, ठीक है। इसका उत्तर मैं दिखा दूंगा। इसी तरह से टू और टू को यूज करके कंबाइन करना है, चौथा प्रश्न में देख सकते हो, ठीक है। इसका भी उत्तर दिखा दूंगा। फिर पांचवा प्रश्न में क्या है, सो और दैट का उपयोग करके कंबाइन करना है, या तो सो लगेगा या तो दैट लगेगा, ठीक है। और छठवा में क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, क्या लगाते हैं, इज एम आर। और बाद का क्या हो जाएगा, बाई मतलब खरीदना, बाई बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है ना, तो बाइंग हो जाएगा, बाइंग। इसके बाद के साथ बाइंग आ जाएगा ना। मैं इसका उत्तर अब दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा 2 प्रश्नों का उत्तर। यहाँ पे है रीता डज नॉट टीच इंग्लिश है, हॉकी इज प्लेड हिम बाई हिम, ठीक है। ये वाइस में चेंज हो गया। इसके बाद देखो ही कैन नाइदर, देखो नाइदर लगा है, नाइदर और नॉर दोनों को उपयोग हुआ है यहाँ पे। नाइदर ड्राइव अ कार नॉर राइड अ मोटरसाइकिल। इसके बाद द गैप्स आर टू सोर फॉर यूज टू ईट, ठीक है। इसके बाद देखो ही वर्क सो हार्ड दैट, देखो सो और दैट दोनों का उपयोग है यहाँ पे। और अंतिम जो है
बाई का क्या गया था, मैंने बाइंग कहा था ना, तो यही है ईज एम आर। तो देखो ईज लगा है, ईज और बाइंग, बाकी सब सेम रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ प्रश्न हैं, उनको भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखो ही इज हॉनेस्ट लिखा हुआ है, ही इज पुअर कह रहा है। ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग अल्थॉफ कह रहा है, मतलब इसको ज्वाइन करना है दोनों को। ठीक है, इसको इतना दिखा दूंगा मैं। एज सुन एज द बेल रेन द टीच लेफ्ट द क्लास कह रहा है। इसको क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग नो लगाना है, सूनर देन। ठीक है, तो नो लगा के यूज करना है यहाँ पे। इसके बाद है मीटा इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग कह रहा है ना, तो रिराइट यूजिंग सो, खाली स्थान मतलब सो या दैट का उपयोग होगा। फिर यहाँ पे देखो चेंज निगेटिव कह रहा है, बहुत आसान है, नॉट लगा देना। ठीक है, दे हैव चेंज द डेट ऑफ मीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज द वाइस हो जाएगा। फिर आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे क्या वैसे ही करते हैं। चलो दिखाता हूँ मैं इसका उत्तर, ये रहा, देख सकते हो इसका उत्तर देख लो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी का है। इसके बाद देखो यहाँ पे और कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे चेंज वाइस में करना है, चेंज इंटू निगेटिव में करना है, बहुत आसान है, नॉट लगा देते हैं निगेटिव में। और ये क्या है, रीअरेंज करना है, मतलब रेंज करना, इसको ना अरेंज करना है। तीसरा प्रश्न में ये बहुत आसान है, ऐसे ही अरेंज कर सकते हो, ही पता है आगे में होगा, उसके बाद कैन लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो, मतलब अरेंज कर सकते हो। ठीक है, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखो लास्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से भी प्रश्न आते हैं ना। तो एक प्रश्न यहाँ पे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर, ये रहा। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न दिखा रहा हूँ, इन सबको पढ़ के जाना है। ज़्यादातर प्रश्न ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टफ भी प्रश्न नहीं आएगा, बहुत सरल सरल प्रश्न आएगा, और सेम टू सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही आएगा। एक बार इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा।